वेलकम दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे सत्ता और अवकलनी का क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 5। उस चैप्टर को सीखने से पहले आपको बताएंगे बहुपद क्या होता है। आइए देखते हैं बहुपद। यदि किसी बीजी व्यंजक का मतलब होता है यदि किसी में एक्स वाई जेड यदि कोई चर मौजूद हो तो उसे बीजी व्यंजक कहते हैं। और यदि किसी बीजी व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह से आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं। यदि किसी बीजी व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 1 2 3। धनात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होते हैं? +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं धनात्मक पूर्णांक। और इन्हीं धनात्मक पूर्णांक में यदि शून्य भी शामिल हो जाता है तो वो बन जाते हैं पूर्ण संख्या। और यदि किसी बीजी व्यंजक में चर की घात, चर अर्थात x y z जो भी आपके पास मौजूद है बीजी व्यंजक में, उसकी घात धनात्मक पूर्णांक अर्थात 1 2 3 4 5 6 हो या पूर्ण संख्या या 0 1 2 3 4 5 6 हो तो उस बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो आप बहुपद समझ गए होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो जैसे एक बीजी व्यंजक 2x + 3 है तो यहां पर x चर है और इसकी घात कितनी है? 1 और ये धनात्मक पूर्णांक है तो ये क्या हो? बहुपद हो। दूसरा 2x² + 5 इस तरह से तो इसमें चर की घात कितनी है? 2 और 2 भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो ये बीजी व्यंजक क्या हो? बहुपद हुआ, क्योंकि यदि किसी बीजी व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 या पूर्ण संख्या हो नंबर 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हो तो उस बीजी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। कोई भी बीजी व्यंजक ले लिया जाए जैसे x⁵ ये बीजी व्यंजक है और इसकी घात कितनी है? +5 अर्थात धनात्मक पूर्णांक है तो यह बीजी व्यंजक क्या होगा? बहुपद होगा। और √x + 2 इस बीजी व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट जब इसका हटाएंगे तो 1/2 पावर होगी प्लस का 2 तो धनात्मक पूर्णांक होता है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से और पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट करेंगे लेकिन यहां पर कितना है? 1/2 ना ही ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ये पूर्ण संख्या है इसलिए यह बीजी व्यंजक बहुपद भी नहीं होगा। तो आप बहुपद के बारे में अच्छी तरह समझ गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 बहुपदी फलन x के प्रत्येक मान पर संतत होते हैं। तो पहले आप ये देखिए, पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि f(x) = 5x - 3 x = 0 x = -3 तथा x = 5 पर संतत है। आपको इन तीन मानों पर चेक करके देखना है कि ये संतत है या नहीं है। और जो बहुपदी फलन होता है वो x के प्रत्येक मान पर संतत होता है। तो पहले ये देखिए पहला क्वेश्चन है यहां x की कितनी घात है? 1 अर्थात धनात्मक पूर्णांक तो यह एक बहुपद है। ये एक बहुपद है क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी है? 1 धनात्मक पूर्णांक तो ये बहुपद है और ये fx बराबर है तो ये फलन बन गया। तो fx = 5x - 3 ये बहुपदी फलन है और जो बहुपदी फलन होते हैं वो x के प्रत्येक मान पर संतत होता है तो बहुपद तो है क्योंकि इसकी पावर 1 है। केवल आप देखिए कि ये कितना बहुपद है क्योंकि यहाँ पर x की पावर है 1 और ये fx बराबर है, यह एक फलन है इसलिए ये बहुपद है और ये fx बराबर है और जो fx बराबर होता है वो होता है एक फलन। तो यह एक बहुपदी फलन है और बहुपदी फलन x के प्रत्येक मान पर संतत होता है। तो जब x के प्रत्येक मान पर संतत है तो अतः x = 0 पर भी
संतत होगा, कंटीन्यूअस होगा। इसी प्रकार से आप दूसरा देखिए, दूसरे मान को चेक करेंगे तो fx बराबर 5x माइनस 3 बहुपदी फलन है। जब बहुपदी फलन x के प्रत्येक मान पर संतत होता है अतः x बराबर -3 पर भी संतत होगा। अब तीसरा देखिए, अब हमें चेक करना है 5 पर fx बराबर 5x माइनस 3। ये यहाँ पर x की पावर 1 है तो यहाँ एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। तो ये किसके बराबर है? fx, और जो fx बराबर होता है वह फलन होता है, तो यह बहुपदी फलन है। और जो बहुपदी फलन है अभी आपको बताएंगे, जो बहुपदी फलन होगा वो x के प्रत्येक मान पर संतत होगा, तो अतः x बराबर 5 पर संतत होगा। इस प्रकार से आप तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x² माइनस 1 के सततता की जांच कीजिए। तो देखिए क्या ये बहुपद नहीं है? पता है, क्योंकि यहां पर x की पावर है 2। और बहुपद क्या होता है? यदि किसी कोई भी बीजीय व्यंजक हो उसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, +1 +2 +3 +4 +5, या होल नंबर पूर्ण संख्या 0 0 1 2 3 हो तो वह बहुपद होता है। तो यह बहुपद है यह, और ये fx बराबर है, और जो fx बराबर होता है वह एक फलन होता है। तो ये पूरा क्या हो गया? fx बराबर 2x² माइनस 1 बहुपदी फलन हुआ। तो इसलिए लिखेंगे चूंकि fx बराबर 2x² माइनस 1 बहुपदी फलन है, और जो बहुपदी फलन होता है वो x के प्रत्येक मान पर संतत होता है, इसलिए x बराबर 3 पर संतत होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट 3 और 4 क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको बताएंगे, और फिर यही क्वेश्चन आपको दूसरे टाइप से करके दिखाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले आपको बता चुके थे कि बहुपद क्या होता है। यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक, आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से धनात्मक पूर्णांक, या पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 इस प्रकार की कोई संख्या चर की घात, तो उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर x की घात कितनी है? यदि कोई घात नहीं है तो घात होती है, तो क्या ये बहुपद नहीं है? ये धनात्मक पूर्णांक है, तो ये बहुपद हुआ। और जब fx बराबर होता है तो वो होता है फलन, तो ये बहुपदी फलन होता है। और जो बहुपदी फलन होता है वो x के प्रत्येक मान के लिए सतत होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि fx बराबर x माइनस 5 बहुपदी फलन है, अतः fx x के प्रत्येक मान के लिए सतत है। इस दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंश में 1 लिखा है और यहाँ पर x की पावर 0 है, अर्थात x नहीं मौजूद है तो x की पावर 0 है, तो ये भी बहुपद हुआ। और यहाँ पर x की पावर है 1 तो दूसरा भी बहुपद हुआ। तो 1/x माइनस 5 दो बहुपदी फलनों का भागफल है, और जो बहुपदी फलनों का भागफल होता है वो भी प्रत्येक मान के लिए सतत होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया? x 5 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि x 5 के बराबर हुआ तो 5 - 5 0, और 0 नीचे आते ही ये हो जाएगा अपरिभाषित, इसलिए fx 1/x माइनस 5 दो बहुपदी फलनों का भागफल है 1 2। अतः fx बराबर 5 नहीं, मतलब x, इसका मतलब है x 5 नहीं है, उसे छोड़ दिया जाए और सभी मान ले लिए जाए। fx x बराबर 5 नहीं है के प्रत्येक मान के लिए सतत है, मतलब ये हुआ इसका कि x बराबर 5 को छोड़ दिया जाए और प्रत्येक मान के लिए सतत है।
उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में पहले दिया गया है x स्क्वायर माइनस 25 बटे x प्लस 5। तो इसे x स्क्वायर इसे 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस b इस प्रकार आएगा। x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 5, क्योंकि इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास x माइनस 5 है। तो यहाँ x की पावर कितनी है 1, तो 1 है तो ये बहुपद होगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक यदि चर की घात है तो वो बहुपद है, और ये fx बराबर तो ये बहुपदी फलन है, इसलिए fx बराबर x माइनस 5 बहुपदी फलन है। और जो बहुपदी फलन होता है वो x के प्रत्येक मान के लिए सतत होता है, अतः fx x के प्रत्येक मान के लिए सतत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन में मॉड ये मापांक फलन है, और मापांक फलन में क्या होता है, जैसे मॉड x माइनस 5 है तो इसे हम इस प्रकार लिखें x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना प्राप्त होगा, जब x बराबर हमारे पास 5 प्राप्त होगा तो यहाँ x बराबर 5 पर सतत होगा। यदि x माइनस 2 मॉड में हो तो इसे लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 2, और यहाँ मापांक फलन x बराबर 2 पर सतत होगा, जो उससे मान प्राप्त होंगे उसी पर सतत होता है। तो fx बराबर मॉड x माइनस 5 मापांक फलन है, और मापांक फलन में जो उसके मान प्राप्त होते हैं वो उस मान पर सतत होता है। तो x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर कितना प्राप्त होगा 5, अतः x बराबर 5 पर सतत होगा। सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर x की पावर n x बराबर n पर सतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है। अब देखिए कि n एक धन पूर्णांक +1 +2 +3 +4 n धन पूर्णांक है, कोई भी मान हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर वही पावर है, n धन पूर्णांक है और n पावर n1 हो सकता है, n2 हो सकता है, n3 हो सकता है। और जब किसी बीजी व्यंजक में चर जो x है उसकी घात धन पूर्णांक, और जब n 1 2 3 4 यदि किसी बीजी व्यंजक में चर की घात धन पूर्णांक होती है तो उसे बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर चर की घात धन पूर्णांक है तो ये हुआ बहुपद, और fx होता है फलन, इसलिए यह बहुपदी फलन हुआ। क्योंकि fx बराबर x की पावर n बहुपदी फलन है, और बहुपदी फलन x के प्रत्येक मान के लिए सतत होता है, इसलिए fx x बराबर n पर भी सतत होगा। तो इसे लिखेंगे क्योंकि fx बराबर x की पावर n बहुपदी फलन है, बहुपदी इसलिए क्योंकि यहाँ पर n धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 कोई भी रखेंगे, और जब किसी बीजी व्यंजक में चर की घात धन पूर्णांक होती है तो वह बहुपद होता है, तो ये बहुपद होगा, और ये fx बराबर है तो ये बहुपदी फलन हो गया। क्योंकि fx बराबर x की पावर n बहुपदी फलन है, और जो बहुपदी फलन होता है वो x के प्रत्येक मान के लिए सतत होता है, इसलिए fx x बराबर n पर सतत है। अब आपको इन सभी क्वेश्चनों को सेकंड टाइप से करके दिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि फलन fx 5x 3x 0 x 3 तथा x 5 पर सतत है। ये आपके पास फार्मूला है। फलन fx x बराबर 1 पर सतत होगा यदि लिमिट x टू a fx बराबर आ जाए f a के। तो पहले मैं किस पर चेक करना है, 0 पर, -3 पर और 5 पर। सबसे पहले हम चेक करेंगे 0 पर, x बराबर 0 पर,
क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने जो हम लिमिट लगाएंगे अर्थात x के स्थान पर 0 रखेंगे, तो 5 गुना 0 माइनस 3, तो 5 के 0 से गुणा होगी 0 हो जाएगा और बचेगा माइनस का 3। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में देखें, f a के स्थान पर 0, तो हमारे पास fx कितना दिया गया है, 5x माइनस 3। अब हमें क्या करना है, सिर्फ a निकालना है और a दिया गया है यहाँ पर 0, तो हम यहाँ पर रखेंगे 0, 5 गुणा 0 माइनस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर आया है f0 अर्थात f a के बराबर आया है और सभी आंसर आए हैं माइनस 3, क्योंकि ये दोनों मान बराबर आ गए हैं और ये मान बराबर आने पर x बराबर 1 पर सतत होगा fx, और यहाँ a के स्थान पर कितना रखा है 0, इसलिए x बराबर 0 पर सतत फलन होगा, इसलिए fx x बराबर 0 पर सतत फलन है। अब जब हम x बराबर -3 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर x बराबर a, यहाँ a और यहाँ a। अब x बराबर -3, तो x बराबर जो -3 है तो a के स्थान पर -3, तो यहाँ पहले a के स्थान पर -3 लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू -3, a के स्थान पर कितना है -3, fx लिमिट x टेंड्स टू -3, fx कितना दिया गया है 5x माइनस 3। अब लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाने का मतलब होता है ये मान यहाँ पर रखना है, और जब लिमिट लगाई जाती है उसके बाद लिमिट भी हट जाएगी, तो लिमिट लगाने तो x के स्थान पर कितना रखना है -3, 5 गुणा -3 और -3 ये ठीक 5 15 प्लस माइनस की गुणा माइनस, माइनस का 15 आएगा और माइनस का 3, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, देखिए चिन्ह माइनस का, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करना है, सबसे पहले fa अर्थात यहाँ पर हमारे पास fx कितना है 5x माइनस का 3। अब हमें क्या करना है fa, और यहाँ a x बराबर है, x बराबर -3, तो a के स्थान पर कितना है माइनस का 3, यहाँ पर हम रखेंगे x के स्थान पर -3, 5 गुणा -3 और -3 है, तो माइनस का 5 15 माइनस का आएगा, माइनस का 3 और माइनस के हो जाएंगे 18, तो ये दोनों मान आपके बराबर प्राप्त। चूंकि लिमिट x टेंड्स टू -3 fx बराबर आया है f -3 अर्थात f a के बराबर आया है, और दोनों मान आपको प्राप्त हुए हैं माइनस का 18, इसलिए x बराबर -3 पर सतत फलन है।
अब हम आपको चेक करके दिखाएंगे x बराबर 5 पर। करना आपको वही है, x बराबर 5 पर आप चेक करेंगे। यहाँ x बराबर a है और यहाँ x बराबर 5 है, तो a के स्थान पर कितना है 5, तो यहाँ भी x के स्थान पर पहले कितना रखेंगे 5। लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर a के स्थान पर कितना रखेंगे 5 fx। अब हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 5 fx का मान कितना दिया गया 5x माइनस 3। अब यहाँ लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने पर, लिमिट लगाने का मतलब होता है ये मान आपको यहाँ रखना है और लिमिट हट जाएगी तो 5 गुणा 5x के स्थान पर माइनस 5 बचे 25 और माइनस का 1 आएगा 22। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे f a, पहले हम fx नोट करेंगे। fx बराबर है 5x माइनस 3। अब हम सबसे पहले f a कितना है, यहाँ पर x बराबर है तो यहाँ x बराबर 5 है, तो a के स्थान पर है 5। f a निकालना है तो a के स्थान पर कितना रखना है 5, x के स्थान पर तो 5 गुणा 5 माइनस 3, तो आएगा 5 बचे 25 माइनस का 3 और कितना प्राप्त होगा 22। इस प्रकार से आपको ये भी दोनों मान बराबर प्राप्त हो गए, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 5 fx बराबर आया है f5 के, अर्थात fa की, और दोनों मान आए हैं 22 के बराबर। इसलिए x बराबर 5 पर सतत फलन है, सतत फलन है। इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन लगाएंगे, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x² माइनस 1 के सततता की जांच करें। आपको बताया कि ये फार्मूला है कि फलन fx x बराबर 1 पर सतत होगा। सतत कब होगा x बराबर 1 पर, जब लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर आ जाएगा fa के, तो ये फलन x बराबर 1 पर सतत होगा। तो x बराबर a है और यहाँ x कितना है 3, तो a के स्थान पर कितना होगा 3, तो यहाँ पर a के स्थान पर हमें कितना रखना पड़ेगा 3। चलिए देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a के स्थान पर है 3, यहाँ पर a के स्थान पर x a है और x 3 है, तो a के स्थान पर हम 3 और a के स्थान पर यहाँ 3 रखा लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर fx नोट किया। अब fx कितना है, लिमिट x टेंड्स टू 3, fx है 2x² माइनस 1। लिमिट लगाने पर, लिमिट लगाने पर, लिमिट लगाने का मतलब होता है ये मान आपको यहाँ रखना है 2 गुणा x के स्थान पर कितना रखना है 3, तो आएगी 3 की पावर 2 माइनस 1। 3 का वर्ग 3 दिया 9 और 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 कितना बचेगा 17। अब हमें क्या करना है f a, पहले हम fx नोट करेंगे। अब fx बराबर दिया गया है 2x² माइनस का 1। x के स्थान पर कितना है x बराबर a और x बराबर है यहाँ पर 3, तो x के स्थान पर कितना रखना है 3, यहाँ हम रखेंगे 3, तो 2 गुणा 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो आएगा 3 का वर्ग
9 और 9 दूनी 18 माइनस 1 कितना बचेगा 17। चूंकि दोनों मान आपके बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 fx आया है बराबर f3 के अर्थात fa के और सभी मान 17 है। इसलिए x बराबर 3 पर सतत फलन है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित फलनों की सततता की जांच कीजिए। आपके पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो फलन है सततता की जांच करनी है, इसमें x का कोई मान नहीं दिया गया है जिस पर आपको सततता की जांच करनी है। तो हम एक वास्तविक संख्या लेते हैं, माना कोई वास्तविक संख्या c है, कोई भी ले सकता है, ये x का मान। अब हम इसी मान पर सततता की जांच करेंगे। यदि x बराबर c पर सतत हो गया तो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर सतत होगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं और x बराबर c पर सततता की जांच करेंगे। तो कोई भी फलन fx सतत हो जाएगा x बराबर a पर यदि लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर है fa के, और यहाँ x बराबर a है तो यहाँ पर a रखा गया और यहाँ पर x बराबर c है तो यहाँ पर कितना होगा a के स्थान पर c। लिमिट x टेंड्स टू a और a के स्थान पर x बराबर c है यहाँ पर और वहाँ x बराबर a है तो a के स्थान पर c और fx। लिमिट x टेंड्स टू c, fx कितना दिया गया है x माइनस 5। लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट लगाने पर, लिमिट लगाने का मतलब होता है कि x के स्थान पर आप c रख लेंगे ये वैल्यू, तो लिमिट हट जाएगी तो हो जाएगा c माइनस 5। राइट हैंड साइड में क्या fa, आज हम fx नोट करेंगे, fx बराबर है x माइनस 5। जब fx x माइनस 5 है हमें क्या करना है fa लाना है और a के स्थान पर कितना है c, तो यहां पर क्या करेंगे x के स्थान पर रखेंगे c और c माइनस 5। क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर आया है f c के और यहाँ a के स्थान पर c है तो यहाँ पर a है तो a पर सतत होगा, इसलिए यहाँ पर x बराबर c पर सतत होगा और जब x बराबर c पर सतत होगा तो यहाँ पर c एक वास्तविक संख्या है, इसलिए fx प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत फलन है। फलन है, करना क्या था आपको, जब कोई मान नहीं दिया जाता है
और सततता की जांच पूछी जाती है तो हम कोई वास्तविक संख्या ले लेते हैं। तो उसी प्रकार से एक वास्तविक संख्या लेती c और कोई भी फलन fx x बराबर a पर सतत होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर a के आ जाए और हमें यहां पर किसके चेक करना है x बराबर c। तो a के स्थान पर है c, यहां पर मैंने c रखा fx और fx का मान दिया गया था x - 5 और लिमिट लगाई तो लिमिट हट जाएगी, x के स्थान पर c रखेंगे आएगा c - 5। उसके बाद हमने निकाला है fa का मतलब है x के स्थान पर है c तो a के स्थान पर बन गया c - 5। तो इस प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर है c के fx प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत फलन है, क्योंकि c एक वास्तविक संख्या है और c पर सतत है अर्थात प्रत्येक वास्तविक मान के लिए ये सतत फलन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें भी मान लिया हमारा कोई वास्तविक संख्या c है और x बराबर c पर चेक करेंगे। वास्तविक संख्या c तो है लेकिन वास्तविक संख्या 5 भी है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है 5 को छोड़कर, क्योंकि यहां पर x के स्थान पर 5 हो गया तो 5 - 5 0 हो जाएगा और 5 घासित हो जाएगा। 5 को छोड़कर चेक करना है तो x बराबर पहले c लिया, लिमिट x टेंड्स टू a की x बराबर c है और वहां x बराबर a है तो a के स्थान पर है c और fx। अब हम क्या करेंगे fx नोट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c fx का मान दिया गया x - 5, लिमिट लगाने पर जब लिमिट लगाएंगे x के स्थान पर c रख देंगे तो आ जाएगा c - 5। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड पे पहले fx नोट करेंगे 1/x - 5 और a के स्थान पर कितना है c तो यहां पर रखेंगे c f बराबर आएगा 1/c - 5, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर आया है fc के और दोनों मान आए हैं 1/c - 5। सेकंड क्वेश्चन में x 5 नहीं हो सकता है इसलिए fx x 5 के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब x 5 नहीं लिया जा सकता, उसको छोड़ दिया जाएगा। शेष प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत फलन है, सतत फलन है। इसी प्रकार से आप ये c और d भी कर सकते हैं। पहले करना क्या है आपको, पहले x² c में और इसे 5 का स्क्वायर a + b - b करके काट देना है, x - 5 कट जाएगा और बचेगा x + 5 और फर्स्ट की तरह से लगा देंगे और d वाले क्वेश्चन को x बराबर c मान के उसी प्रकार से लगाएंगे। आप प्रैक्टिस करके आप इसे अपने आप सॉल्व कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर x की पावर n x बराबर n पर सतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से धन पूर्णांक है, n का मान धन पूर्णांक है। तो फलन fx x बराबर a पर सतत होगा यदि x लिमिट x टेंड्स टू a, यदि लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर आ जाए f a के। तो यहां पर भी आपको किस पर चेक करना है, x बराबर n और यहाँ x कितना है a, अर्थात a के स्थान पर रखना है n। अब हम आपको बताएंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड और a के स्थान पर कितना रखेंगे n। लिमिट x टेंड्स टू n, fx का मान कितना है x की पावर
लिमिट लगाने पर, लिमिट लगाने का मतलब होता है कि इस x के मान को यहाँ रखना है x के स्थान पर, और लिमिट हट जाएगी तो x के स्थान पर भी n रखेंगे और पावर भी n है तो n की पावर हो जाएगी n। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में f a, पहले फलन जानते हैं fx बराबर x की पावर n, और यहाँ पर x a के स्थान पर कितना है f a, और a के स्थान पर कितना है n, तो यहाँ n रखेंगे तो यहाँ भी n की पावर n रहेगी, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू n fx बराबर है f n के, और दोनों मान आए हैं n की पावर n, इसलिए फलन fx x बराबर n पर सतत फलन है। इस प्रकार से आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी मान लिया हमारा कोई वास्तविक संख्या c है और x बराबर c पर चेक करेंगे। वास्तविक संख्या c तो है लेकिन वास्तविक संख्या 5 भी है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है 5 को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर x के स्थान पर 5 हो गया तो 5 - 5 0 हो जाएगा और 5 घासित हो जाएगा, 5 को छोड़कर चेक करना है। तो x बराबर पहले c लिया, लिमिट x टेंड्स टू a की x बराबर c है और वहां x बराबर a है, तो ये के स्थान पर है c और fx। अब हम क्या करेंगे, fx नोट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, fx का मान दिया गया x माइनस 5, लिमिट लगाने पर, जब लिमिट लगाएंगे x के स्थान पर c रख देंगे तो आ जाएगा c माइनस 5। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में पहले fx नोट करेंगे 1/x माइनस 5, और a के स्थान पर कितना है c, तो यहाँ पर रखेंगे c, f c बराबर आएगा 1/c माइनस 5, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू c, fx बराबर आया है fc के, और दोनों मान आए हैं 1/c माइनस 5, इसलिए fx x के प्रत्येक मान के लिए x 5 के बराबर नहीं होगा, अर्थात x 5 को नहीं होगा, 5 को छोड़कर x के प्रत्येक मान के लिए सतत फलन है। यहाँ पर बोला गया था कि x 5 नहीं होगा, तो इसीलिए fx बराबर x 5 नहीं होगा और x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत फलन है। क्योंकि यहाँ पर दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में x 5 नहीं हो सकता है, इसलिए fx x 5 के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब x 5 नहीं लिया जा सकता, उसको छोड़ दिया जाएगा तथा शेष प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत फलन है, सतत फलन है। इसी प्रकार से आप ये c और dv कर सकते हैं, पहले कर
करना क्या है आपको, पहले x स्क्वायर इसी में और इसे 5 का होल स्क्वायर a प्लस b माइनस b करके काट देना है, x माइनस 1 कर देगा और बचेगा x प्लस 5 और फर्स्ट की तरह से लगा देंगे और d वाले क्वेश्चन को x बराबर c मान के उसी प्रकार से लगाएंगे। आप प्रैक्टिस करके आप इसे अपने आप सॉल्व कीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन।